नमस्ते विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमसे, कुछ देर जुड़े रहिए। आज हम सिंटैक्स में इंट्रोडक्टरी देयर की बात करेंगे। हालांकि आप उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और यदि उसमें से कुछ संशय है तो जहाँ तक हम समझते हैं प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं। तो चलिए देखते हैं। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः देखना है कि चूंकि अभी हमने बोला कि देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर क्या है? तो देयर इंट्रोडक्टरी है, लिख देते हैं TERODUCTORY, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मतलब यह सब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो अब चूंकि देयर के साथ जो भी वर्ब के एग्रीमेंट होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का होता है। चूंकि ऐसा माना जाता है, ग्रामर का सजेस्ट किया हुआ है कि उसके बाद जो वर्ब के बाद जो अगला नाउन जो आता है या नाउन के सदृश जो भी आएंगे उनकी क्या स्थिति है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है, सर्वप्रथम उसकी बात को देखते हुए एग्रीमेंट होता है। केवल देयर के साथ ऐसा है और सब में ऐसा नहीं है कि सब में तो है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा, बट यहाँ देयर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि देयर इज अ पेन, अगर हम लिख दें देयर इज अ पेन, अब यहाँ जो पेन जो है, अब यदि यह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, देयर से कोई लेना देना नहीं है। यही चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर हो रहा है, नहीं तो यह सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि देखिए इज के बाद नाउन लगा हुआ है, तो यह नाउन क्या है, यह बता रहा है कि हम सिंगुलर हैं, इसलिए आप हमारे जैसा चलिए, तो यह सिंगुलर आ गया। इसी को हम लोग देयर आर भी कर सकते हैं, तो यह प्लूरल वर्ब हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे कि अब मान लीजिए कि इसी को हमको आगे बढ़ाना है, तो 5, अब एक से अधिक हो रहा है पेन्स, अब यहाँ पर क्या है 5 पेन्स, यहाँ आपका प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन जो है जन्म से सिंगुलर होता है और उसमें ऐसा थोड़ा यस लगा देने के बाद ही प्लूरल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ देखिए एस नहीं लगा हुआ, यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो ये तो कुछ बारीकियां हैं जो कि सब लोग लगभग प्राय जानते ही हैं। अब देखना है क्या कि इसमें और क्या क्या कंडीशन लग सकता है। अब कहता है कि देयर के बाद जो लगने वाले जो है प्लूरल नाउन, तो उसका कंडीशन क्या कहता है कि अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो उससे किस चीज का बोध होता है, मेन यहाँ पर समझने की बात है हम लोग को। तो समझिए इसको कि अगर देयर हो जाता है प्लस प्लूरल नाउन होता है, अब यह प्लूरल नाउन ऐसे समझिए कि देयर के साथ कोई प्लूरल नाउन लगा हुआ नहीं है, यह जो आप इसके बीच में है वो तो वर्ब का एग्रीमेंट होना ही होना है। यहाँ मुख्यतः बताने की क्या बात है कि अगर यह सिचुएशन उत्पन्न हो जाए तब जो है वह सर्टेन यूनिट्स के बारे में बताता है। यूनिट जैसे आप जान ही रहे हैं कि अगर इस तरह रहेगा तो इसका मतलब है कि सर्टेन यूनिट्स का बोध होता है। अगर
देयर के बाद जो आपके नाउन्स आ रहे हैं, तो चूंकि अब देयर वो हो जाएगा, उसका अलग स्तर होता है कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो जब प्लूरल नाउन की बात हो तो आप समझ जाइए कि वह उससे सर्टन यूनिट्स का बोध होगा। सर्टन यूनिट्स, अब ऐसे समझिए कि अमाउंट, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, वेट, पीरियड, पीरियड हो गया। ये सब जो है सर्टेन यूनिट्स है, इसको समझिए। अगर इस तरह की बात होती है तब वहाँ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं मिटा दूं, आप पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, कहता है कि देयर इज 10 रुपीज, देयर इज 10 रुपीज टू पे। अब आइए फिर से समझते हैं कि यहाँ यह जो है सर्टेन यूनिट्स है, कितना, 10 रुपया। अब जब सर्टेन यूनिट्स होगा तो इसका एग्रीमेंट क्या होगा वर्ब का, तो वह जो है देयर इज 10 रुपीज टू पे। अब 10 रुपीज तो है, देखिए, तो 10 रुपीज यहाँ पर हो रहा है प्लूरल, बट इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ वर्ब देख रहे हैं, अगर हम इसी को लिखते हैं देयर आर 10 रुपीज टू पे, तो यह गलत माना जाएगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है यह सही माने जाएंगे, चूंकि सर्टेन यूनिट जब होंगे देयर के साथ तो उनके साथ वर्ब का एग्रीमेंट जो है वह सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। तो आशा करते हैं कि देयर के प्रयोग में कुछ बातें सामने आ गई है, उसको आप समझ गए होंगे। तो इस तरह जब हो जाए सिचुएशन तो हम देयर के साथ कैसे पेश आएंगे, उनके एग्रीमेंट कैसे डील करेंगे, इसको समझ लीजिए। एक बार और देख लीजिए, बार बार देखिए, और आशा करते हैं कि आप समझने में सफल रहे होंगे। आगे हम फिर इस तरह की कुछ और बात के साथ आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।